भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 358 रन बनाने के बाद भी मैच हार गया। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों खिलाड़ी ने शतक जड़कर भारत का स्कोर 350 के पार पहुंचा दिया और एक पहाड़ जैसा बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन क्रिकेट का दूसरा नाम अनिश्चितता है। कोई भी मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद न डाली जाए, और आज दक्षिण अफ्रीका ने यह बात एक बार फिर याद दिला दी। एक रिकॉर्ड चेज, एक नई पीढ़ी के बल्लेबाजों की बेखौफ बैटिंग और भारतीय गेंदबाजी की खोई लय, इन सब ने मिलकर मैच की दिशा बदल दी। विराट और ऋतुराज की पारियां जितनी सुंदर थीं, भारत की गेंदबाजी उतनी ही फीकी, और आखिर में 4 गेंद रहते अफ्रीका ने मैच जीत लिया। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह ऐसा मैच था जिसने भारतीय क्रिकेट के हेड कोच गौतम गंभीर को सवालों के घेरे में एक बार फिर खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को मिली हार में कुछ गलतियां ऐसे रहे जहां मैच पूरी तरह हाथ से निकल गया। भारतीय टीम ने बल्ले से मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में चूक गए। नंबर 1, प्रसिद्ध कृष्णा। भारत की हार का सबसे बड़ा कारण तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की बेहद महंगी गेंदबाजी रही। उन्होंने शुरू से लेकर डेथ ओवर्स तक निरंतर रन लुटाए और उनकी लंबाई ताल का फायदा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने खुलकर उठाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 85 रन लुटा दिया और मात्र 1 विकेट ले पाया। ये कैच उस वक्त गिरा जब दक्षिण अफ्रीका की पार्टनरशिप सेट होने लगी थी। इस कैच के छूटते ही बल्लेबाज को दूसरा जीवन मिल गया। भारतीय गेंदबाज दबाव में चले गए। मैच की दिशा विपक्ष की तरफ झुकती चली गई। ओडीआई में ऐसे हाफ चांस मैच का रुख बदल देते हैं और यही देखने को मिला। नंबर 3, यशस्वी जायसवाल। सबसे बड़ा फील्डिंग टर्निंग पॉइंट वो था जब यशस्वी जायसवाल ने मार्करम का कैच 53 रन के स्कोर पर छोड़ दिया। ये कैच मैच का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका दबाव में था। भारत मैच की पकड़ मजबूत कर सकता था। मार्करम से उनकी पारी खत्म हो सकती थी, लेकिन कैच छूटने के बाद मार्करम संभले, फिर सेट हुए और लंबी पारी खेलते हुए शतक तक पहुंच गए। भारत की जीत की संभावना तेजी से कम होती चली गई। उनका यह शतक भारतीय गेंदबाजी पर पूरी तरह भारी पड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा की महंगी गेंदबाजी, सुंदर का आसान, कैच छूटना, जायसवाल द्वारा छोड़ा गया मैच टर्निंग कैच, इन 3 गलतियों ने भारत को मैच से बाहर कर दिया। ओडीआई क्रिकेट में छोटे छोटे मोमेंट ही कड़ा मुकाबला जीतते हैं और इस मैच में वही भारत की कमजोरी साबित हुई। आपको क्या लगता है, इंडिया सेकंड वनडे मैच इन तीनों के कारण हारा या हार का जिम्मेदार कोई और है? और क्या इंडिया यह वनडे सीरीज अपने नाम कर पाएगा या नहीं? इन 5 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर करो, 2-2 बल्लेबाज शतक लगाएं, 358 जैसा पहाड़ खड़ा कर दो और फिर भी मैच हार जाओ। यह आखिर हो क्या रहा है? विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाई। 358 रन बनाकर भी मुकाबला हाथ से निकल गया। मतलब गलती कहीं बहुत गहरी है। केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को दक्षिण अफ्रीका से करारी हार मिली। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया के खिलाड़ी इतने निराश और परेशान दिखे कि मैदान पर ही गुस्से में अपना आपा खोने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी कौन बड़ी बल्लेबाजी के बावजूद मैच फिसल गया। अब सवाल साफ है, कहां चूक हुई? कौन जिम्मेदार है इस शर्मनाक हार का? दोस्तों, यह दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका ने हमें घर में आकर करारा तमाचा मारा है। टेस्ट सीरीज में 2-0 की क्लीन स्वीप हार झेलने के बाद अब वनडे सीरीज का दूसरा मैच भी भारत हार गया, वो भी तब जब हमने बोर्ड पर पूरे 358 रन ठोक दिए थे। पहला वनडे बड़ी मुश्किल से जीता था और दूसरा वनडे सीधे हाथों से फिसल गया। अब बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया हारी कहां? 358 क्या कम थे? आखिर गलती हुई कहां? 400 रन बन सकते थे, लेकिन 5 खिलाड़ियों ने किया मैच बर्बाद। सच कहें तो भारत आसानी से 400 पार जा सकता था, लेकिन 5 खिलाड़ियों के स्लो बैटिंग और खराब शॉट चयन ने पूरी पारी बेपटरी कर दी। एक यशस्वी जायसवाल लगातार फ्लॉप शो, 6 पारियों से आउट ऑफ फॉर्म टेस्ट की 4 और ओडीआई की 2, 22 गेंदों में 38 रन, 16 गेंदें बेकार कर दी। टीबीज के बड़े हिटर समझे जाते हैं, लेकिन इस फॉर्म में कुछ चल नहीं रहा। रविंद्र जडेजा फिनिशर कहां? 27 गेंदों में सिर्फ 24 रन। आखिरी ओवरों में जहां 35-40 रन की उम्मीद रहती है, वहां आसानी से सिंगल डबल खेलकर निकल ली। 3 वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर का क्या रोल था? 8 गेंदों में 1 रन,
जडेजा प्लस सुंदर इकबाल 35 गेंदों में सिर्फ 25 रन, जबकि इन गेंदों से आसानी से 50 रन बन सकते थे। कुल मिलाकर सिर्फ स्लो बैटिंग से लगभग 40-45 रन कम बने और भारत की पारी 400 पार नहीं जा सकी। गेंदबाजी मैच की असली बर्बादी। 358 डिफेंड करने के बाद भी आसानी से 359 रन खाने का मतलब है कि गेंदबाजी पूरी तरह बिखरी हुई थी। 4 प्रसिद्ध कृष्णा, हर बार महंगे, हर बार निराशा। पहले 6 ओवर में ही 64 रन लुटा दिए। ना लाइन ना लेंथ, सिर्फ चौके और चौके। सवाल ये, जब सिराज फॉर्म में है तो वो बाहर क्यों बैठे हैं? 5 कुलदीप यादव, बड़े मैच में बड़ी नाकामयाबी। पहले मैच में शानदार, लेकिन इस मैच में 10 ओवर में 78 रन। बिग मैच प्लेयर से यह उम्मीद नहीं थी। नतीजा, पहला मैच किसी तरह जीता, दूसरा मैच बुरी तरह हारा। सीरीज 1-1 से बराबर और दक्षिण अफ्रीका फिर से भारत में आकर क्लीन हिट कर रही है। टॉस जीत गई, सही टीम उतारी गई और फील्डिंग में सुधार हुआ तो मैच साफ भारत का है। अगर वही गलतियां दोहराई तो साउथ अफ्रीका तीसरी बार भी चमत्कार कर देगा। 358 बनाओ या 458 मैच तभी जीतते हो जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आज भारत 7 खिलाड़ियों से खेला और 4 खिलाड़ियों ने 379 रन का लक्ष्य दे दिया। आप कमेंट में बताइए किसे बाहर करना चाहिए, किसे अगला मौका मिलना चाहिए और क्या भारत तीसरा ओडीआई जीत पाएगा या सीरीज गवा देगा। जय हिंद, जय भारत।